नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में खबर लेंगे अमेरिका से। जब अमेरिका में रंगभेदी प्रदर्शन चल रहे थे, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत के लिए कोई नया फार्मूला खोज रहे थे और ये फार्मूला था अपने समर्थकों को भड़काने का। और साथ ही उन्होंने इस दौरान एजेंसियों का ध्यान इस तरीके से भटकाया कि एजेंसियां किसी दूसरे ही काम में लग रही। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर नया खुलासा। समर्थकों को कैपिटल हिंसा के लिए भड़का रहे थे ट्रंप। समर्थक हिंसक गुटों से जांच एजेंसियों का ध्यान भटकाया। देश को बताया था उग्र वामपंथी गुटों से खतरा। जांच एजेंसियों का ध्यान दूसरे गुट पर फोकस कराया। अमेरिका में पिछले साल जब रंगभेद विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के लिए किसी फार्मूले की तलाश कर रहे थे। उस समय जांच एजेंसियों की नजर दूर दक्षिणपंथी गुटों पर थी, लेकिन ट्रंप ने बार बार जोर दिया कि देश को उग्र वामपंथी संगठनों से खतरा है। अटॉर्नी जनरल और आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने फौरन अपनी प्राथमिकताएं बदल दी। ट्रंप ने समर्थकों को भड़काया। उधर ट्रंप ने खुलकर असंतोष और गुस्से की हवा देना शुरू कर दिया था। इसका नतीजा संसद भवन कैपिटल बिल्डिंग पर दक्षिणपंथी उग्रवादियों के हमले में हुआ। वर्तमान और पूर्व अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ट्रंप के निर्देशों की वजह से कानूनी और सिक्योरिटी एजेंसियों ने एंटीफा संगठन और अन्य वाम गुटों के खिलाफ छानबीन तेज कर दी थी। न्याय विभाग ने जताई थी चिंता। अश्वेतों पर अन्याय के विरोध में प्रदर्शन तेज होने के बीच न्याय विभाग के अधिकारियों ने केंद्र सरकार की जांचकर्ताओं और एफबीआई एजेंटों को गोरों की श्रेष्ठता के हिमायती हिंसक गुटों से फोकस हटाकर एंटीफा आंदोलन की ओर कर दिया था। न्याय विभाग के एक प्रोसिक्यूटर ने एंटीफा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने पर चिंता जताई थी। साजिश का पर्दाफाश करने का था दावा। विभाग के इंस्पेक्टर जनरल माइकल होरोविट्ज ने अपने साथियों को बताया कि इसमें राजनीति की भूमिका हो सकती है। घरेलू हिंसा से निपटने के अभियान से जुड़ा न्याय विभाग के 2 अधिकारियों ने बताया कि प्रोसिक्यूटरों को एवं एजेंटों को वामपंथी उग्रपंथियों की आपराधिक साजिश का पर्दाफाश करने का दबाव था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वैसे एफबीआई में राष्ट्रपति से जुड़े श्वेत श्रेष्ठवादियों और दक्षिणपंथी समूहों के खतरे, घरेलू आतंकवाद पर चिंता बढ़ रही थी। एंटीफा आतंकवादी संगठन नहीं। ट्रंप के कहने पर अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने एंटीफा और वाम संगठनों से बड़े खतरे को फौरन मान लिया। 2019 में पद संभालने के बाद बर ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर साप्ताहिक बैठकों ने एफबीआई से पूछना शुरू किया कि वह एंटीफा से निपटने के लिए क्या कर रही हैं। इन बैठकों में शामिल होने वाले 2 अधिकारियों ने बताया कि अधिकारी मानते थे कि बर बढ़ा चढ़ाकर खतरा बता रहे हैं। उन्होंने बर से ये भी कहा कि एंटीफा आतंकी संगठन नहीं है। ट्रंप एंटीफा के खिलाफ लगातार दबाव डाल रहे थे। जांचकर्ताओं पर एंटीफा के खिलाफ आतंकवादी हमले की साजिश रचने के सबूत जुटाने का दबाव था। जब एफबीआई की खुफिया जानकारी में पता लगा कि गोरों की सर्वोच्चता के समर्थन संगठनों से घरेलू आतंकवाद का खतरा है, तो प्रोसिक्यूटरों ने कहा कि वे एंटीफा और उग्र वामपंथी अराजकवादियों से खतरा होने पर ध्यान लगाएं। ट्रंप एंटीफा के खिलाफ लगातार दबाव डाल रहे थे। न्याय विभाग के पूर्व अधिकारी मेरी मेकार्ड कहती हैं कि हथियारबंद गुटों और दूर दक्षिणपंथियों से जुड़े खतरनाक तत्वों को राष्ट्रपति भवन, व्हाइट हाउस में एक सहयोगी मिल गया था। उनका कहना है कि इस कारण उन्हें बढ़ने, संगठित होने और मुख्य धारा के बीच अपनी राय रखने का अवसर मिल गया। इसका नतीजा 6 जनवरी को कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा में सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। भले डोनाल्ड ट्रंप लाख दावे करें, हिंसा पर बेशक कटाक्ष करें, लेकिन जिस तरीके की चीजें और खबरें निकलकर सामने आ रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कैपिटल हिंसा के लिए डोनाल्ड ट्रंप कहीं न कहीं किस हद तक जिम्मेदार हैं। अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पर इस दौरान अमेरिकी प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है, महाभियोग में उनके खिलाफ क्या कुछ इसमें पूरे मामले में निकल कर आता है। ये समय के गर्भ में छिपा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।